सुबह का समय था। सूरज की लालिमा धीरे धीरे खेतों पर फैल रही थी। गांव के बच्चे कच्ची गलियों में खेल रहे थे। महिलाएं कुएं से पानी खींच रही थी और खेतों में किसान बैल जोत रहे थे। मन भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो बहुत जिज्ञासु और शरारती था। कभी दोस्तों के पीछे भागता, कभी आम के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता, कभी तालाब किनारे कंकड़ उछालकर पानी में छल्ले बनाता। अरे मन, तुम्हें पता है गांव के उस पार जंगल किनारे एक बाबा रहते हैं। लोग उन्हें आलू बाबा कहते हैं उनके पास एक ऐसा जादुई आलू है जिससे कोई भी चीज मिठाई बन जाती है। मन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ठान लिया, आज ही वो आलू बाबा से मिलेगा। सचमुच, अगर मुझे वो आलू मिल गया तो रोज रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाऊंगा। कितना मजा आएगा। लेकिन सब कहते हैं बाबा से मिलना आसान नहीं है। वो किसी को यूं ही जादू का आलू नहीं देते। मन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ठान लिया, आज ही वो आलू बाबा से मिलेगा। मन अकेले ही गांव से निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, पेड़ पौधों से भरा जंगल था, पंछियों की आवाज आ रही थी। कभी उसे थोड़ा डर भी लगा, पर उसकी उत्सुकता डर से बड़ी थी। आखिरकार वो एक पुरानी झोपड़ी के सामने पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक लालटेन टंगी थी और अंदर से धुएं की हल्की सी महक आ रही थी। अंदर आलू बाबा ध्यान में बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें देखकर मन को आश्चर्य हुआ। नमस्ते बाबा जी, मैं मन हूं। सुना है आपके पास जादुई आलू है, क्या आप मुझे देंगे? आलू बाबा ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। बच्चा, जादू का आलू मांगने से नहीं मिलता। ये सिर्फ उसी को मिलता है जो दिल से नेक काम करे। तुम्हें पहले किसी की मदद करनी होगी। ओह, तो अभी नहीं मिलेगा? नहीं, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से किसी की मदद करोगे तो मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा। मन धीरे धीरे वापस लौटने लगा। मन रास्ते में चल रहा था कि अचानक कुएं के पास से किसी की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर पहुंचा तो देखा मोहन काका, गांव के किसान, परेशान बैठे थे। मोहन काका, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हैं? बेटा, मैं सुबह अनाज की बोरी लेकर आया था, लेकिन वो भारी बोरी फिसलकर तालाब के किनारे की झाड़ियों में गिर गई। अब मैं अकेले निकाल नहीं पा रहा और भूख से मेरा बुरा हाल है। मन ने चारों ओर देखा। सचमुच बोरी झाड़ियों में अटकी थी। उसने एक लंबा बांस उठाया, बहुत मेहनत की, कई बार हाथ कटे, कपड़े फटे, लेकिन आखिरकार बोरी बाहर आ गई। अरे वाह मन बेटा, तुमने मेरा दिन बना दिया। तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था। मोहन काका ने मुस्कुराकर मन को आशीर्वाद दिया। मन के चेहरे पर भी संतोष की मुस्कान आ गई। जैसे ही मन ने ये नेक काम किया, अचानक आसमान में हल्की रोशनी फैली। वहीं पर आलू बाबा प्रकट हो गए। मन, तुमने सच्चे दिल से मदद की है। अब तुम जादू के आलू के हकदार हो। उन्होंने अपने झोले से एक चमकता हुआ आलू निकाला और मन के हाथ में रख दिया। वाह, ये तो चमक रहा है। अब मैं क्या करूं? जो भी चीज तुम इस आलू से छुओगे वो मिठाई में बदल जाएगी। मन ने तुरंत पास पड़ी सूखी रोटी उठाई और आलू से छुआ। पलक झपकते ही वो रोटी रसगुल्ले में बदल गई। अरे सचमुच का जादू, सचमुच का जादू। अब तो हर दिन मिठाई खाऊंगा। उसी समय गांव के बुजुर्ग उल्लास दादा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मन के हाथ में रसगुल्ला देखा और गंभीर स्वर में बोले,
मन बेटा, याद रखना, ये जादू का आलू सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक तुम रोज अच्छे काम करोगे। अगर तुम मदद करना छोड़ दोगे तो जादू भी खत्म हो जाएगा। हाँ, असली मिठास तो लोगों की मुस्कान में है, मिठाई में नहीं। मतलब मिठाई पाने के लिए मुझे रोज किसी की मदद करनी होगी? हाँ, असली मिठास तो लोगों की मुस्कान में है, मिठाई में नहीं। अब मन रोज गांव में किसी ना किसी की मदद करने लगा। कभी वो सीमा की भारी किताबें स्कूल तक पहुंचाता, कभी राधा की गाय चराने में मदद करता, कभी छोटे बच्चों को तालाब किनारे मछलियों से खेलने से रोककर सुरक्षित घर पहुंचाता। हर शाम उसका जादुई आलू काम करता। रोटियां जलेबी बन जाती, फल रसगुल्ला बन जाते और दूध मलाई वाली बर्फी में बदल जाता। लेकिन धीरे धीरे मन को महसूस हुआ, वो मिठाइयां तो खा लेता है, पर असली खुशी उसे तब मिलती है जब वो किसी की मदद करके उनके चेहरे पर मुस्कान देखता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची खुशी मिठाइयों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। नेक काम ही सबसे बड़ा जादू है।